और कोइंसिडेंटली हमें ये भी पता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हमें ये भी पता है कि ग्रेविटी, टाइम और स्पेस ये तीनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये क्या कोइंसिडेंट है या फिर कुछ है, हमें नहीं पता अभी। तो आखिरकार हम लॉजिकली आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से कैसे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, हमें लाइट की स्पीड को गेन करना होगा। मतलब कि लाइट की स्पीड से हमें चलना होगा, तभी हम टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। मतलब जब हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो हमारे लिए समय स्लो हो जाएगा, टाइम स्लो हो जाएगा और पृथ्वी पर नॉर्मल बीतेगा। मान लो हमने लाइट की स्पीड से पृथ्वी के चक्कर लगाए, तो वहाँ पर हमने 1 घंटा बिताया, तो हमें ये पता चलेगा कि पृथ्वी पर तो पूरा दिन गुजर चुका है। मतलब आपके लिए जो टाइम है वो स्लो हो चुका था और पृथ्वी पर टाइम नॉर्मल बीत रहा हो। मतलब आप लाइट की स्पीड से चलोगे तो आप टाइम ट्रेवल कर पाओगे। लॉजिकली ये टाइम ट्रेवल तो नहीं है, लेकिन हम इसको टाइम ट्रेवल कह सकते हैं, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका है। तो हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि हमने ब्लैक होल के ज़रिए टाइम ट्रेवल किया या कुछ किया। तो इसको हम लॉजिकली टाइम ट्रेवल कह सकते हैं। मतलब कि आपने लाइट की स्पीड से यात्रा की और आप वापस पृथ्वी पर आए, तो आपको ये पता चल, मतलब कि आपने लाइट की स्पीड पर ट्रैवल किया 1 घंटा, और जब आप पृथ्वी पर लौटे तो आपको ये पता चला कि वहाँ पर तो 1 दिन गुजर चुका है। तो लॉजिकली आपने टाइम ट्रेवल कर लिया है और आप 1 दिन आगे चले गए हो। मतलब कि 1 दिन क्या, 23 घंटे आप आगे चले गए हो, क्योंकि 1 घंटा वहाँ पर आपने बिता दिया। तो ये है लॉजिकली टाइम ट्रेवल। मतलब कि आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से टाइम और स्पेस और ग्रेविटी तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसी वजह से हम प्रकाश की स्पीड यानी कि लाइट की स्पीड से हम टाइम ट्रेवल कर पा रहे हैं और हम समय में आगे जा पा रहे हैं। लेकिन आइंस्टाइन की कोई भी थ्योरी ये नहीं बताती है कि हम पास्ट में ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, मतलब कि भूतकाल में हम कैसे जा सकते हैं। तो ये तो था लॉजिकली टाइम ट्रेवल। मतलब कि अब तक ही हमारी साइंस और इनोवेशन से जो हमें पता चला है कि हम टाइम ट्रेवल कैसे कर सकते हैं, और जिसका हमारे पास साइंटिफिकली प्रूव भी है और इक्वेशन भी है कि हम किस प्रकार से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। ये तो लॉजिकली, लेकिन हम थोड़ा इनलॉजिकली सोचते हैं। मतलब कि उसके 0.1% भी चांस है। मैं आपको बिल्कुल इनलॉजिकल नहीं बताऊंगा, जिसके 0.1% भी चांस है वो बताऊंगा। तो डार्क वेब सीरीज में कुछ ऐसा ही बताया गया है। उसके हमारे पृथ्वी पर होने के 0.1% चांस है अभी के हिसाब से। आगे के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 1% बढ़ेगा, फिर 2%, फिर 100%, कभी ना कभी तो बढ़ेगा, लेकिन ऐसा होगा ज़रूर। मतलब चांस इसका है। मतलब कि चांस धीरे धीरे बढ़ता जाता है किसी भी चीज़ का। जैसे कि मैं टाइम ट्रेवल का अभी मान लो 10% चांस है, जो जैसा कि मैंने आपको लॉजिकली बताया, उसका अभी 10% चांस है कि हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। बाद में 20% होगा, 30 होगा, 40 होगा, उस प्रकार से बढ़ता जाएगा और आखिर में हम टाइम ट्रेवल कर लेंगे। तो ये 100% फिक्स है कि हम टाइम ट्रेवल कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं डार्क वेब सीरीज के अनुसार। उसमें ऐसा बताया गया है, उसमें एक टाइम मशीन बताई गई है जो कि एक वर्म होल या ब्लैक होल को क्रिएट करती है, जिसके हिसाब से हम टाइम ट्रेवल करते हैं। तो उस वेब सीरीज में एक साइंटिस्ट ने एक टाइम मशीन बनाई जिससे एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया और जिससे एक केव में ब्लैक होल क्रिएट हो गया। मतलब कि एक गुफा में ब्लैक होल क्रिएट हो गया और जिससे हम 33 साल पीछे या 33 साल आगे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। मतलब कि उसमें एक टाइम का लूप बताया गया है। तो उस वेब सीरीज़ में हमें टाइम का एक लूप बताया गया है। उसमें 3 मेन टाइमलाइन बताई गई थी, एक तो ओरिजिनल टाइमलाइन और 2 अल्टरनेटिव, जो कि उस ब्लैक होल के ज़रिए क्रिएट हुई थी। मतलब कि 2 अल्टरनेटिव टाइमलाइन या कह लें 2 पैरेलल टाइमलाइन क्रिएट हुई थी। मतलब कि एक जो ओरिजिनल है और दूसरी जो 2 उसके अलावा, मतलब कि एक डाली है उसकी 2 शाखा निकल चुकी है, उसी प्रकार से उसकी 2 अलग पैरेलल टाइमलाइन क्रिएट हुई थी। तो ब्लैक होल के ज़रिए हम इन तीनों में ट्रैवल कर सकते हैं। जो वो टाइम मशीन थी वो ब्लैक होल क्रिएट करती थी। और आप सभी को पता ही है, मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज वाली वीडियो में बताया हुआ है कि एक्जोटिक मैटर से हम वर्म होल या ब्लैक होल क्रिएट कर सकते हैं और उससे हम टाइम ट्रेवल या किसी भी बड़े डिस्टेंस को हम बहुत ही आसानी तरीके से बहुत ही कम समय में हम ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस को हम बहुत ही कम समय में ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी
की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो उसकी जो ये डार्क वेब सीरीज़ में बताया गया है उसके लगभग 0.1% चांस है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसी टाइम मशीन हो सकती है ना जो ब्लैक होल को मतलब कि क्रिएट कर दे, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस इन्वायरमेंट में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि वर्म होल को क्रिएट करने की ताकत रखते हैं, जिनमें एनर्जी होती है जो कि वर्म होल क्रिएट कर सकते हैं या ब्लैक होल क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इसके भी 0.1% चांस है कि इस तरीके से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, क्या टाइम का लूप संभव है, मतलब कि क्या टाइम एक लूप में चल सकता है, जैसा कि डार्क वेब सीरीज़ में बताया गया है। 33 साल पहले जो हुआ था वो 33 साल बाद भी होगा, उसके 33 साल बाद भी होगा। तो क्या टाइम का लूप संभव है? भाई हम कुछ नहीं कह सकते, ये दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। तो टाइम का लूप भी संभव हो सकता है। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से वो थ्योरी निकाली होगी, इसीलिए टाइम का लूप बताया होगा। क्योंकि जो मूवीज़ बनती है वो साइंटिस्ट के ऊपर ही बनती है, मतलब कि जो मूवीज़ बनती है वो साइंटिस्ट की सलाह और उनके इर्द गिर्द ही बनती है, मतलब कि वो जैसा बताते हैं, वो जैसा लॉजिकली बताते हैं वैसे ही बनती है। थोड़ा बहुत इनलॉजिकल वो चले जाते हैं लेकिन उतना भी नहीं जाते, उसके 0.1% चांस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टाइम का लूप भी संभव है, क्योंकि जब इतना कुछ संभव हो सकता है तो टाइम का लूप भी संभव है। टाइम एक सर्कल वे में भी चल सकता है, अगर हम कह लें दूसरी दुनिया में चल सकता है सर्कल वे में भी। मान लो हमारी इस ओरिजिनल दुनिया के अलावा कोई पैरेलल वर्ड या मिरर वर्ड भी होगा तो उसमें ऐसा टाइम चल जाएगा, मतलब कि हमारा जो टाइम चल रहा है उसमें वो टाइम क्रिएट होकर लूप में चल सकता है। तो ऐसा हो सकता है। इस दुनिया में सब कुछ संभव है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें ही हैं जो इम्पॉसिबल है, बाकी सब पॉसिबल है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लग गया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके जाना। और इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो उसको जाकर ज़रूर देखना। और मेरी डॉक्टर स्ट्रेंज वाली एक्सोटिक मैटर की हम वर्म होल कैसे रियल में क्रिएट कर सकते हैं वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। ये आपने डार्क वेब सीरीज़ के डेजा वू को नहीं समझा है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी मैंने समझा रखा है कि डार्क वेब सीरीज़ में आखिर डेजा वू का मतलब क्या है और उसमें किस तरीके से समझाया गया है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके जाना। तो बाय।